हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में भी हम पढ़ रहे हैं 3D। उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो एक शंकु है और इस शंकु की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस कितनी है? 21 सेंटीमीटर है और इस शंकु का सरफेस एरिया दिया है। तो सरफेस एरिया दिया है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं शंकु का जो सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल बराबर 2310 के बराबर होगा। अब पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। अब यहाँ पर आर कितनी है? 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पर हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं बराबर 2310 के। अब देखिएगा यहाँ पर साफ साफ आप इसको देखिए डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड करिए? 11 से डिवाइड करिएगा तो 11 दूनी 22 होगा और जैसे इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाता है? 210 आ जाता है। अब 21 से डिवाइड करिएगा 210 को तो कितनी बार डिवाइड होगा? 10 बार। अब 2 से और डिवाइड कर दीजिएगा 5 बार जाएगा। अब यहाँ 7 डिवाइड करता है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई जो आ जाती है वो 35 सेंटीमीटर आ जाती है। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वह 35 सेंटीमीटर है। तो यहाँ शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई हो जाती है 35 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बनेगा। यहाँ पर ट्रिपलेट कौन सा बनेगा? 28, 21 और 35 का। तो आप कहेंगे कैसे? 28 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है? 35 के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर 35 है, यहाँ 21 है, तो हम कह सकते हैं शंकु की जो ऊंचाई होगी वह हो जाती है 28 सेंटीमीटर। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे कहा इसकी त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाए और इसकी ऊंचाई 50% कम कर दी जाए। तो जो शंकु था, तो इस शंकु की त्रिज्या को 100% बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए शंकु की जो त्रिज्या थी 21 सेंटीमीटर थी, तो 21 सेंटीमीटर को 100% बढ़ाया जाएगा तो 100 के अनुसार 100% बढ़ेगा तो 200 हो जाता है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं तो हम कह सकते हैं शंकु की जो इस समय त्रिज्या होगी वह 42 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बताइएगा यहाँ पर जो रेडियस होगी वह कितनी हो जाती है? शंकु की 42 सेंटीमीटर हो जाती है। और उसने कहा और इसकी ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाता है। तो ऊंचाई यहाँ पर कितनी थी? देखिएगा 28 थी। तो 28 को 50% कम करेंगे तो 100 के अनुसार 50 कम कर देंगे तो 50 रह जाती है। 50 दूनी 100 और 2 से इसे डिवाइड करिए, यहाँ पर कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। तो शंकु की इस समय ऊंचाई कितनी हो जाती है? 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अब एक बात बताइए, शंकु की आपके पास ऊंचाई है और त्रिज्या है, तो आपको क्या बताना है? इसकी क्षमता बतानी है लीटर में। तो बताइए क्षमता का मतलब इसका वॉल्यूम बताना है। तो आप जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वह किसके बराबर होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। तो यहाँ बताइएगा पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? यहाँ पर 22/7। अब आर का मान यहाँ पर 42, तो 42 गुणा 42 और ऊंचाई यहाँ पर कितनी हो जाती है? 14 हो जाती है। अब 7 या 21, 21 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा अब यहाँ 22 दूनी 44 हो जाता है। कितना हो जाता है? 44। अब इसकी गुणा कर लें, 14 दूनी 28 होगा, 2 कैरी, 14 चौका 56 और 56 में 2 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है? 58 हो जाता है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप जानते हैं देखिएगा 588, ये गुणा करेंगे हम किससे? 44 से। तो अब देखिएगा 8 चौक 32 हो जाता है, 8 चौक 32 और 3 35 हो जाता है और 5 चौक 20 और 20 में हम कितना जोड़ दें? यहाँ पर 3, तो यहाँ हो जाता है 23 हो जाता है। फिर यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 हो जाता है। तो यहाँ पर 2, 7, 8, 5 और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 2 आ जाती है। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई आती है वह कितनी आती है? 25,872 सेंटीमीटर
क्यूब। लेकिन आपसे जो आयतन पूछा है, इसकी क्षमता पूछी है, वह लीटर में पूछी है। तो आप जानते हैं, देखिएगा आपको ये प्रॉपर पता है, जब इसको हम क्या बनाएंगे, लीटर में बनाएंगे, तो आप ये जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। इसका मतलब हमें सेंटीमीटर क्यूब को क्या बनाना है, लीटर बनाना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 25.872 लीटर। तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम देखेंगे तो ये इसका डी आंसर इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 पहियों को एक के ऊपर एक रखकर एक लंबवृत्तीय बेलन का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब 60 पहिए हैं, इन पहियों को एक के ऊपर एक रखकर एक बेलन का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से क्या बनता है, ये एक बेलन बन जाता है। आप इसे बना सकते हैं इस प्रकार से। तो कितने पहिए रखे गए हैं, 60 पहिए हैं। तो अब एक बात बताइएगा, तो बेलन की जो ऊंचाई होगी, तो आप कह सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई बराबर होगी। तो बताइए ऊंचाई किससे बनी है, पहियों से। तो कितने पहिए थे, 60 पहिए, और गुणा आगे उसने कहा है, देखिएगा पहिए की जो मोटाई है 1/3 है, तो बेलन की जो ऊंचाई निकलेगी, तो ऊंचाई जो बनी है पहियों से बनी है। तो पहिए कितने थे, तो आप कह सकते हैं 60, और 60 की जो मोटाई थी उससे गुणा कर दें तो क्या निकल जाती है, बेलन की ऊंचाई निकल जाती है। तो 60 गुणा मोटाई कितनी थी, 1/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा। तो हम कह सकते हैं जो बेलन की जो ऊंचाई होगी वह कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइएगा, अब इसका जो व्यास दे रखा है वह कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाती है, 21/2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या गया है, आप बताइए, उसका आयतन पूछा है। तो आप जानते हैं जो बेलन है इसका आयतन होता है पाई r² h होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। अब r का मान कितना है, 21/2, तो गुणा 21/2। अब ऊंचाई कितनी है इसकी, 20 है। प्रॉपर इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो हम जानते हैं, देखिए 3 से इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 7 से डिवाइड करिए, 21 को 3 बार जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाता है, कितनी बार कटेगा, 5 बार कट जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, देखिएगा 66 गुणा 105। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिएगा तो 105 में हम किससे गुणा करते हैं, 66 से गुणा करते हैं। तो यहाँ 30 आ जाता है, और यहाँ 6 आ जाता है, यहाँ 0, 3 और 6। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 9 आ जाता है, यहाँ 6 आ जाता है। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 6, 9, 3, 0। अब एक बात बताइएगा, ये काहे में था, सब था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। लेकिन ऑप्शन आपको किस प्रकार से दे रखा है, 10 की पावर में दे रखा है। तो हम यहाँ देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6.930 गुणा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका, डी। आपको यही इसमें निकालना था, मगर ये काय में था, देखिएगा सेंटीमीटर में क्यूब में था, यही हमसे पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी ठोस अर्धगोले से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, एक क्या है, ये अर्धगोला है। अब इस अर्धगोले से अधिकतम आयतन वाला एक क्या काटा जाता है, एक गोला काटा जाता है। तो वो इस प्रकार से होगा, देखिएगा इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं, देखिए इसकी रेडियस क्या थी, अर्धगोले की r थी। तो हम कह सकते हैं इसका डायमीटर कितने के बराबर होगा, r के बराबर होगा। यहां से यहां तक r के बराबर होगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाती है, r/2 हो जाती है। तो गोले की जो रेडियस होगी वह कितनी होगी, r/2 होगी, और अर्धगोले की जो रेडियस होगी वह r होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है गोले का आयतन और शेष बचे ठोस के आयतन के बीच का अनुपात। तो बताइएगा गोले का जो आयतन है, तो हम यह निकाल सकते हैं, गोले का
आयतन। तो गोले का जो आयतन होगा वह कितने के बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर इसकी कितनी है, r/2 का क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8 आ जाता है। ये किसका आयतन आ जाता है, गोले का आयतन आ जाता है। मगर ये गोला किससे काटा गया है, तो आप कहेंगे अर्ध गोले से काटा गया है। तो हम यहाँ निकालेंगे अर्ध गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो आप जानते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसकी आर देखिए कितना है, आर है, क्यूब हो जाता है। तो ये किसका आयतन होगा, अर्धगोले का आयतन होगा। अब एक बात बताइएगा, शेष बचे ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे। तो बताइए काटा किस गया, अर्धगोले से क्या काटा गया है, गोला काटा गया है। तो शेष भाग का आयतन दिखेगा। तो यहाँ क्या आएगा, शेष भाग गोले का आयतन। तब एक बात बताइएगा, तो हम टोटल में से यदि हम क्या निकाल दें, गोले का आयतन निकाल दें, तो शेष भाग का आयतन आ जाता है। तो टोटल कितना था, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस के यहां पर आ जाता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जब हम 8 से गुणा कर दें तो ऊपर भी 8 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नीचे कितना आ जाता है, 24, और ऊपर कितना आएगा, 16। 16 में से हम कितना निकाल देते हैं, 4 पाई आर क्यूब निकाल दें, तो कितना बचेगा देखिएगा, तो यहाँ बचेगा 12 पाई आर क्यूब बचेगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है गोले का आयतन और शेष बचे ठोस का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। तो अब एक बात बताइए, गोले का आयतन कितना यहाँ पर दिखेगा, 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8, और शेष भाग का आयतन कितना है, 12 पाई आर क्यूब बटे 24। तो एक बात बताइए, 24 से ये 24 कट जाता है, पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट जाता है, तो यहाँ कितना बचेगा, 4, और यहाँ 12। अब दोनों को जैसे हम अनुपात बनाते हैं तो 1/3 इसका आंसर आ जाता है, और ये इसका सही आंसर होगा। तो बताइएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, धातु के पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है। तो एक पाइप है और इस पाइप की लंबाई दी है, वह कितनी है, 7.56 मीटर है। आगे उसने कहा इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2.5 और 1.5 है। तो बताइएगा इसमें क्या है, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दी है। तब एक बात बताइए, बाहरी त्रिज्या कितनी है इसकी, कैपिटल आर दे रखी इसकी 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है स्मॉल आर कितने के बराबर है, 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है। आगे उसने दिया है 1 घन सेंटीमीटर का वजन। 1 घन सेंटीमीटर का जो वजन है वह कितने के, 7.5 ग्राम के है। तो हम पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, और उसमें हम किससे गुणा कर दें, 7.5 में, तो इसका वजन ग्राम में बन जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम जानते हैं खोखले बेलन का आयतन, होलो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, तो पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर, और इंटू क्या आ जाती है, जो बेलन की जो ऊंचाई। तो ये क्या आ जाता है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है, खोखले बेलन का आयतन। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है, पाई का मान 22/7। अब जब दोनों देखिएगा, दोनों त्रिज्याओं को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, और जब दोनों को घटाते हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 1 आ जाता है। और ऊंचाई ये मीटर में दी है, तो आप ध्यान रखना, इसे सेंटीमीटर बनाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 756 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे ही से हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 756 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइएगा, इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 ही गना 7 होता है, 0 7 8 56 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 88 गुणा 108 सेंटीमीटर
क्यूब हो जाता है। अब देखिएगा हमारा जो आयतन आया वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है, पर ऑप्शन में जो देगा वो जो भार दिया है वो केजी में दिया है। तो पहले इसे हम क्या बना लेते हैं, ग्राम में बना लेते हैं। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 7.5 ग्राम है। तो इसमें हम किससे गुणा कर दें, 7.5 से जैसे ही गुणा करेंगे तो इसका वजन काय में आएगा, ग्राम में बन जाता है। तो देखिएगा जैसे हम गुणा करें तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाता है। तो अब एक बात बताओ यहाँ पर क्या आएगा, 88 गुणा 108 गुणा 75 बटे क्या हो जाता है यहाँ पर 10। लेकिन ये वजन काय में आएगा, ग्राम में आएगा। पर आपसे आंसर काय में पूछा है, किलोग्राम। पहले इसे सोल्व कर लेते हैं, बाद में से हम क्या बना लेंगे, किलोग्राम में बना लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करिएगा, ऊपर क्या आएगा 15 आ जाता है और नीचे 2 आ जाता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ कितना आएगा, 44 आ जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 44 गुणा 108 गुणा 15, यही तो आ जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू आती है 44 गुणा 15 अट्ठे 120, तो 20 आ जाता है। 1 कैरी, 15 के 15 एक 16 आ जाता है। अब इसकी गुणा किससे कर लेते हैं हम, 44 से। तो 1620 की मल्टीप्लाई करते हैं हम 44 से। तो यहाँ देखिए 4 से गुणा करेंगे 0, 4 दूनी 8 होता है, 16 चौका सही 16 चौका कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ 0 8 4 6, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 8 आ जाता है, 12 10 और 11 यहाँ 7 आ जाता है। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 71,280। लेकिन ये काय में आया है, ग्राम में आया है। लेकिन आंसर आपका काय में है, किलोग्राम में है। तो बस इसे किलोग्राम बना लेते हैं। किससे डिवाइड कर लें, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 71.28 किलोग्राम। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक बेलन है, अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप जानते हैं कि बेलन का जो आधार होता है वो वृत्त होता है, और आधार का क्षेत्रफल दिया है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वृत्त होता है आधार, और इसका क्षेत्रफल दिया है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह कितने के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। और हमारे पास पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर दी है, तो यहाँ पर दे रखा है 3850। अब पाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 3850 के। अब एक बात बताओ, 11 से डिवाइड कर दें हम इसे, 11 दूनी 22 होता है। अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33 हो जाता है। अब 11 पंजे 55 और 0 आ जाता है। अब इससे हम डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आ जाता है, देखिएगा 2 ही करना 2, 2 सत्ते 14 हो जाता है। अब 2 पंजे 10 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू आर स्क्वायर आएगी, यहाँ पर कितना आ जाता है, 175 गुणा 7 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 25 गुणा 7 गुणा 7, क्योंकि ये किस में देखिए 25 में 7 से गुणा करते हैं तो 175 रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू 25 गुणा 7 गुणा 7। तो आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से देखिएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाती है 5 यहाँ से और 7 यहाँ से, तो 35 हो जाती है। तो बेलन की जो त्रिज्या है वह कितनी हो जाती है, 35 सेंटीमीटर हो जाती है। आगे उसने कहा यदि इसकी ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या की दुगनी है। तो बताइएगा इसकी जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो 35 दूनी 70, इसका मतलब बेलन की जो ऊंचाई है वह 70 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि जो बेलन का वॉल्यूम होता है वह कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 22/7। अब यहाँ पर आर का मान कितना है, 35 है। तो हम 35 गुणा 35, और एच का मान कितना है यहाँ पर 70 है। इससे डिवाइड करिए, यहाँ पर कितना जाएगा, 5 आएगा। तो हम कह सकते हैं 22 पंजे 110 होता है, गुणा 35 गुणा यहाँ पर कितना आ जाता है, देखिएगा 70 आ जाता है। तो बड़ा आसान हो जाती है, देखिए गुणा भाग यहाँ पर 110 गुणा, अब इसकी गुणा कर लेते हैं 0, 5 सत्ते 35 हो जाता है, 7 21 और 21 और 3 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। अब इसमें हम 11 से गुणा करें, 0 0 11 पंजे 55 हो जाता है। अब 11 चौक 44,
44 में हम कितना जोड़ते हैं 5, तो कितना हो जाता है 49 हो जाता है। 11 दूनी 22 और 22 और 4 कितना हो जाता है 26 हो जाता है। तो यह क्या आता है आयतन आता है, और यही हमारा सही आंसर होगा 26,995,000, ये इसका सही आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखला गोलाकार कोष 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है वह कितने ग्राम है 6 ग्राम है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, तो देखिएगा एक गोला है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी है, देखिएगा तो आंतरिक त्रिज्या कितनी है देखिएगा यहाँ पर 8 है, और इसकी बाह्य त्रिज्या जो है वह 9 सेंटीमीटर है। तो दोनों रेडियस दे रखी है, बाहर की रेडियस भी दे रखी है और अंदर की रेडियस भी दे रखी है। तो आपसे पूछा है इसका वजन ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं खोखला गोला है, तो आप जानते हैं खोखले गोले का जो आयतन होता है वह किसके बराबर होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस के स्मॉल आर का क्यूब। ये खोखले गोले का आयतन होता है। तो अब एक बात बताइएगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अब आर क्यूब है, तो यहाँ आर देखिए कैपिटल आर कितनी है 9 का क्यूब माइनस के 8 का क्यूब। तो यहाँ पर कितना आ जाता है देखिएगा 4/3 22/7। अब 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप जानते हैं 729 होता है। इसी प्रकार से 8 का क्यूब होता है 512। तो यहाँ पर वैल्यू आती है देखिए 4/3 गुणा 22/7। अब जैसे यहाँ से घटाएंगे देखिएगा 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाता है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना आ जाता है 2 आ जाता है। अब जैसे हम देखिएगा इसको डिवाइड करें 7 से डिवाइड करें, तो 7 से डिवाइड करना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा 7 या 21 हो जाता है, 7 का ना 7 हो जाता है। तो ऊपर जो वैल्यू आती है वह कितनी हो जाती है देखिएगा, तो हम कहेंगे इसकी गुणा इससे करें हम, तो ऊपर क्या हो जाता है 88 गुणा 31 और बटे यहाँ पर कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो अब देखिए गुणा कर लीजिएगा 31 से, तो 88 आएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा 8 या 24 हो जाता है, और 24 और 2 कितना हो जाता है 26। तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आ जाता है, 12 यहाँ 7 और यहाँ 2 हो जाता है। तो ऊपर जो मल्टीप्लाई आएगी वह कितनी आएगी 27 28 आएगी, और डिवाइड बाई 3 से। जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 नम 27 हो जाता है, बचा कितना 0 ले लेंगे। तब एक बात बताइए यहाँ पर कितना आ जाता है 0। अब यहाँ पर 9 कितना आएगा यहाँ पर 9। तो आपसे क्या पूछा है कोस का वजन बताइएगा। तो अब एक बात बताइए, जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो पहले क्या आएगा 9 आएगा, 9 तिया 27 होता है 0, और 9 तिया 27 बचा कितना 1। अब 3 तिया 9 हो जाता है। यहाँ पर जो आयतन आया वो क्या में आया सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन आयतन आपको क्या में बताना है यहाँ पर देखिएगा किलोग्राम में बताना है। और आपको यहाँ दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितने ग्राम के बराबर है 6 ग्राम के। तो हमारे पास जो आयतन है वह काय में है सेंटीमीटर क्यूब में है, तो 909.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस आयतन को हम काय में बना लें ग्राम में बना लें, तो किससे गुणा कर दें 6 से गुणा कर दें। तो हम यहाँ पर कितना आ जाता है 909.3 गुणा 6। तो बताइए 6 × 18 हो जाता है, 9 × 54 तो 55 हो जाता है, और 9 × 54। अब यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, ये काय में आया है देखिएगा, ये आपका ग्राम में बन गया है, लेकिन आंसर आपको काय में बताना है किलोग्राम में। तो हम इसे किससे डिवाइड कर दें 1000 से इसे डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर वैल्यू आती है 5.4558 किलोग्राम। ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 27 एक समान गोलों के रूप में ढाला जाता है। तो बताइएगा एक गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर है, और इस गोले को पिघलाकर 27 गोलों में ढाला जाता है। तो इसे पिघलाया जाता है और 27 गोले बनाए जाते हैं। तो आप जानते हैं पिघलाने के बाद आयतन समान रहता है, तो हम कह सकते हैं बड़े
गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा, यहां पर देखिएगा 27 छोटे गोलों के आयतन के, गोलों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि बड़े गोले से छोटे गोले बनाए गए हैं। तो बताइएगा बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आर क्या है, 12, 12 का क्यूब हो जाता है। इसी प्रकार से बराबर होगा 27 गुणा छोटे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई। अब यहाँ छोटे गोले की त्रिज्या क्या मान लीजिएगा, आर, आर क्यूब हो जाता है। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 गुणा 12 क्यूब है ना। और देखिए नीचे 27 ले आएंगे बराबर आर क्यूब। देखिएगा उधर आर क्यूब है, इधर जाकर क्यूब रूट हो जाएगा, तो ऊपर 12 आएगा और नीचे 3 आ जाता है बराबर आर। अब 3 से इसको डिवाइड करिए तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मूल गोला जिसकी त्रिज्या कितनी थी, 12, और आपसे आगे पूछा है और इस प्रकार निर्मित 6 छोटे गोले। तो बताइए 6 और वह भी कितने छोटे गोले का सरफेस एरिया से अनुपात पूछा है। तो बताइए बड़ा आसान है, इसका जैसी सरफेस एरिया लेंगे तो यहाँ पर सरफेस एरिया कितने के बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर कितनी है, 12 है, 12 का स्क्वायर अनुपात 6 गुणा 4 पाई, और यहाँ पर आर कितनी है देखिएगा, 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है। अब दोनों को क्या पूछा है, यहाँ पर अनुपात पूछा है, तो बड़ा सिंपल सा बन जाता है क्वेश्चन। देखिएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आता है, 144, और यहाँ क्या आता है 6 गुणा 16। जैसे इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, देखिए कितनी बार जाएगा यहाँ पर, तो आप कहेंगे 36 बार जाएगा, अनुपात 16। डिवाइड करिए 4 से, 4 नम 36 हो जाता है और 4 चौक 16 हो जाता है। तो दोनों का अनुपात कितना आ जाता है, 9:4 इसका सही आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 60:24:7 है। तो एक घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 60:24:7 है। अब वो कहता है इसका विकर्ण की लंबाई भी दी है। तो विकर्ण की लंबाई दे रखी है इस घनाभ की, विकर्ण की लंबाई जो दी है वह बराबर है 130 सेंटीमीटर के। अब देखिए यहाँ लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो लंबाई कितनी मान लें, 60x मान लें, चौड़ाई यहाँ पर 24x और यहाँ ऊंचाई 7x। तो अब बताइए विकर्ण की लंबाई किसके बराबर होती है, देखिएगा तो हम कह सकते हैं विकर्ण की जो लंबाई बराबर होती है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के। तो यह क्या है, विकर्ण की लंबाई है। तो यहाँ 130 रखेंगे, इधर स्क्वायर रूट है, इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 130 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है, एल स्क्वायर। तो एल कितना है देखिए यहाँ पर 60, तो 60 एक्स का स्क्वायर हो जाता है, प्लस यहाँ बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का मान कितना है देखिए यहाँ 24 एक्स है, तो 24 एक्स का स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ एच का मान जो है वो 7 एक्स है, तो 7 एक्स का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी, 130 का वर्ग कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 16900 हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ देखिए 60 का स्क्वायर कितना होगा, 3600 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 24 का वर्ग कितना होगा, 576 एक्स स्क्वायर होगा, प्लस 7 का वर्ग 49 एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ वैल्यू आ जाती है देखिए 16900 बराबर। इन सभी को हम जोड़ते हैं, तो जैसे हम जोड़ेंगे तो वहां पर कितना हो जाता है देखिएगा, 576 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 625। 625 हम किस में जोड़ दें, 3600 में। तो यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 12 और यहाँ 4 हो जाता है, तो कितना आएगा, 42
25 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब देखिए इसको हम नीचे ले आते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 16900 बटे यहाँ पर आ जाता है 4225 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये किसका स्क्वायर रूट होता है, निकाल लेंगे हम। देखिएगा 42, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो हम कह सकते हैं 6, 6 का स्क्वायर। देखिएगा 6 छन कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। यहाँ 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा, इतना आ जाता है। यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 12, तो हम कह सकते हैं 5 से रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो कितनी आएगी, ये किसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट किसका होगा, ये 65 का। तो ऊपर कितना था 130 का, और ये किसका हो जाता है 65 का, बराबर एक्स के, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बताइएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पर 2 आ जाती है। जब एक्स का मान आ जाता है तो हमसे देखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं पूछी है, मगर लंबाई कितनी होगी। देखिए एक्स का मान 2 है, तो यहाँ लंबाई कितनी हो जाती है 120 हो जाती है, ये 48 हो जाती है, ये 14 हो जाती है। तो लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी आपने प्रॉपर निकाल ली। लेकिन आपसे क्या पूछा है, घनाभ का आयतन पूछा है। तो आप जानते हैं घनाभ का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है, देखिए 120 है, गुणा चौड़ाई यहाँ पर कितनी है 48 है, और ऊंचाई यहाँ पर कितनी है 14 है। तो हम यहाँ गुणा करेंगे, देखिएगा तो हम इसमें गुणा कर लें 14 की, तो यहाँ 0, 14 दूनी 28 हो जाता है। अब 14 का ना 14, 14 और 2 कितना हो जाता है 16 हो जाता है, गुणा 48 के। तो जैसे हम देखिएगा 1680 में किसकी गुणा करें, 48 की गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 0, 8 अट्ठे 64 हो जाता है। अब 16 अट्ठे कितना होता है 128, और 128 में हम कितना जोड़ लें 6, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 134 हो जाता है। 0 आएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाता है। अब 16 चौका 64, 64 में हम 3 जोड़ें तो यहाँ कितना हो जाता है 67 हो जाता है। तो यहाँ कितना आएगा 0, 4, 6, 0, और यहाँ कितना आ जाता है 8 आ जाता है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आएगी वह कितनी आ जाती है 80, 640। तो यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो घनाभ का आयतन जो होगा 80, 640, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर लंबे धातु के बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक बक पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइएगा एक बेलन है, अब इस बेलन की ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर, और इसके बाह्य पृष्ठ और आंतरिक पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर दिया है। तो बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बाह्य त्रिज्या से निकला होगा, और आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल आंतरिक त्रिज्या से निकला होगा। तो इस बताइए इस बेलन का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना तो बड़ी त्रिज्या लेंगे, और आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना तो छोटी त्रिज्या लेंगे। और इस बेलन की जो ऊंचाई है वह 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए दोनों पृष्ठ के क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है, तो बड़ा पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच होगा, और छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच होगा, और दोनों का अंतर कितना दे रखा है 110 के। तो 2 पाई एच हम कॉमन कर लें, तो यहाँ कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर बराबर कितना हो जाता है 110 के हो जाता है 2। अब पाई का मान 22/7। अब देखिए एच का मान कितना है 7 है, कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर बराबर 110 के। इससे हम इसको डिवाइड करें कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, और 7 से हम 7 को काट सकते हैं। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना जाता है 2.5, क्योंकि देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 को तो 2.5 आ जाता है। लेकिन आगे क्या दिया है इसमें, तो आगे आपको दे रखा है यदि इस पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब इस खोखले बेलन का आयतन दिया है। तो आप जानते हैं खोखले बेलन का आयतन होता है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू क्या हो जाता है एच हो जाता है। हमारे पास इसका आयतन दे रखा है, कितना आयतन दिया है 302.5 बराबर पाई का मान कितना है 22/7, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का मान हम निकाल लेते हैं प्लस आर हो जाता है। इसका मान हमारे पास है 5/2 लिख सकते हैं या 2.5 लिख सकते हैं, और हाइट कितनी है 7 है।
पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। 11 से डिवाइड करिएगा तो 11 से डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22 होगा, जैसे इसे 11 से डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22 होगा, बचा कितना 8 82 हो जाता है। तो 11 सत्ते 77 हो जाता है, 11 पंजे 55 हो जाता है। फिर देखिएगा इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 पंजे 25 हो जाता है, 5 पंजे 25 हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी। देखिए 7 से ये 7 कट जाता है। तो अब एक बात बताओ, जैसे हम 5 से डिवाइड करते हैं 5 दूनी 10 हो जाता है, और 5 से इसे डिवाइड करेंगे ऊपर क्या आएगा 11 आ जाता है। तो यहाँ बचा है 11/2 बराबर, तो यहाँ बचा है 2 r प्लस r, और यहाँ आ जाता है 2 आ जाता है। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जैसे इसे डिवाइड करेंगे यहाँ क्या होगा 5.5 बराबर क्या हो जाता है r प्लस r हो जाता है। तो दोनों त्रिज्याओं का सम कितना है 5.5, और दोनों त्रिज्याओं का अंतर कितना है 2.2 है। तो अब एक बात बताइएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर कितने के हैं, यहाँ पर देखिए 5.5 के, और कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर कितने के हैं 2.5 के। अब जैसे ही देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो स्मॉल r कट जाता है, यहाँ पर 2r बराबर हो जाता है यहाँ, तो हम कह सकते हैं 8 हो जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पर देखिएगा, पाइप की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r का मान पूछा है। देखिएगा कैपिटल R कितनी है यहाँ पर 4 है, तो स्मॉल r कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1.5, क्योंकि दोनों का सम कितने के बराबर है 5.5 के, तो स्मॉल r कितनी होगी 1.5। इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पाइप की आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा, तो 1.5 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर त्रिज्या का एक कुआं 16.8 मीटर गहरा खोदा गया है। इससे निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर समान रूप से फैलाकर 48 सेंटीमीटर ऊंचा तटबंध बना दिया जाता है। तो तटबंध की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो एक कुआं खोदा जाता है, इसकी जो गहराई है 16.8 मीटर है, और इस कुएं की जो त्रिज्या है 2 मीटर है। कितनी है 2 मीटर है। वो कहता है इससे निकाली गई मिट्टी से एक तटबंध बनाया जाता है। तो बताइए मिट्टी कितनी निकाली गई है, पहले मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले हम निकालते हैं मिट्टी का आयतन। तो बताइएगा बराबर होगा पाई r² h के। देखिए पाई, अब कोए की त्रिज्या कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, और कोए की जो गहराई है 16.8 है। तो ये क्या आ जाता है मिट्टी का आयतन 4 गुणा 16.8 पाई मीटर क्यूब। अब इस मिट्टी से क्या बनाया जाता है, इसके चारों तरफ तटबंध बनाया जाता है। तो वह किस प्रकार का बना होगा, देखिएगा इस प्रकार से बनाएगा। तो आप बोर्ड पे प्रॉपर देख पाएंगे। देखिएगा अब इस तटबंध की जो ऊंचाई है, तो तटबंध की जो ऊंचाई है वह कितनी है 48 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा जब ये तटबंध बनेगा तो 2 रेडियस बनेंगे, एक बाहर की त्रिज्या बनेगी, अरे आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या तो किसके बराबर हो कोई की त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल r को हम क्या लिख सकते हैं 2 मीटर लिख सकते हैं। अब ये हमें निकालना है, तो हमसे पूछा क्या है तटबंध की चौड़ाई, तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब एक बात बताइए यहाँ पर क्या बन जाता है, ये होलो सिलेंडर बन जाता है। तो आप जानते हैं होलो सिलेंडर का जो आयतन होगा वह किसके बराबर होता है पाई कैपिटल R माइनस के स्मॉल r इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, हाइट आ जाती है। तो यह किसका आयतन है होलो सिलेंडर का। तो इस पर क्या फैलाई गई मिट्टी, तो आप कहेंगे दोनों का आयतन समान होगा, तो दोनों का आयतन समान कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 4 गुणा 16.8 पाई बराबर पाई, यहाँ देखिए कैपिटल R निकालनी, स्मॉल r हमें पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा r² माइनस के स्मॉल r²। तो स्मॉल r कितनी है यहाँ 2, 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4, और h का मान कितना है 48 सेंटीमीटर है, और बाकी सब मीटर में है। और तटबंध की चौड़ाई भी मीटर में पूछी है, तो इसे हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा मीटर में, पॉइंट हटाएंगे इधर भी क्या आ जाता है 10 आ जाता है। अब प्रॉपर हम सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा पाई से ये पाई कट जाता है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार,
और 12 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 12 का ना 12, 12 चौक 48 हो जाता है। एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है कि 14 बराबर आर स्क्वायर माइनस के 4 और बटे 10 हो जाता है। 10 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ कितना आएगा 140 बराबर आर स्क्वायर माइनस के 4, इधर ये माइनस का इधर जाकर प्लस होगा तो यहाँ कितना आ जाता है 144 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान यहाँ पर 144 हो जाता है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 12। लेकिन आपसे आर की वैल्यू नहीं पूछा है, इनके बीच की चौड़ाई पूछा है। तो अब एक बात बताइएगा, जब दोनों त्रिज्याओं को घटाया जाएगा, ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो अब देखिए चौड़ाई आपसे पूछी है तो हम कह सकते हैं कितनी होगी 10 मीटर होगी, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन एक गोले में अंकित है। तो बताइएगा एक गोले में क्या अंकित है, बेलन अंकित है। तो हम बेलन बना लेते हैं, यहाँ देखिए इस प्रकार से। और ये किसके अंदर अंकित है, एक गोले के अंदर अंकित है। आगे उसने कहा गोले की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई का, तो बेलन की ऊंचाई, जो भी बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई का 5/6 है। तो कितना है 5/6। तो देखिए ऊंचाई को नीचे ले आए तो हम कहेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बटे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, और दोनों का अनुपात कितना हो जाता है यहाँ पर देखिएगा 5/6 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए बेलन की जो ऊंचाई होगी यहाँ पर 6 होगी, तो आप कह सकते हैं गोले की जो त्रिज्या होगी, तो गोले की त्रिज्या यही तो होगी, वह कितनी होगी 5 होगी। तो एक बात बताइएगा, यदि यहाँ पर हम देखेंगे तो ये कितनी होगी, यदि ये 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 3 हो जाती है। तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाता है। ट्रिपलेट कौन सा बनेगा 3, 4 और 5। 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 के वर्ग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा 4 आ जाता है। तो अब एक बात बताइए, बेलन की जो रेडियस आएगी वह कितनी आ जाती है 4 आ जाती है, और गोले की जो त्रिज्या हो जाती है वह कितनी हो जाती है 5 हो जाती है। क्योंकि गोले की त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, यदि 5 है तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 4 होगी। लेकिन आपसे क्या पूछा है, बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात। तो बताइए बेलन के आयतन अनुपात गोले का आयतन, गोले के आयतन के अनुपात को पूछा है आपसे। तो अब एक बात बताइएगा, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर, आर कितनी है बेलन की देखिएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर इंटू एच। तो बताइए बेलन की एच कितनी है 6 है। अब गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर बताइएगा गोले कितनी है 5, 5 का क्यूब करेंगे यहाँ पर देखिएगा। अब एक बात बताइएगा सिंपल से, यहाँ पर देखिए गुणा भाग बन जाती है, पाई से पाई कट जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा देखिएगा 16 गुणा 6, और यहाँ पर कितना आएगा 4/3, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 हो जाता है। अब 4 से इसको काटिए देखिएगा, तो 4 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाती है देखिएगा 24 दिया कितना होगा 72 अनुपात 125, ये दोनों के बीच का अनुपात आ जाता है। तो बताइए 72 अनुपात 125, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखलाकार खोल की बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और खोल की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा एक गोलाकार खोल है जिसकी बाहरी त्रिज्या और मोटाई दी है। तो बाहरी त्रिज्या जो है इसकी कैपिटल आर जो है वह कितनी है 9 सेंटीमीटर है, और इसकी जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं जो इसकी स्मॉल आर होगी वह कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। हमसे क्या पूछा है, खोल के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बताइए धातु का आयतन जो होगा यहाँ पर कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब
माइनस के स्मॉल आर का क्यूब। तो यहाँ पर आएगा 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब आर यहाँ पर 9 का क्यूब कितना होगा 729, माइनस के स्मॉल आर कितनी है 8, 8 का क्यूब कितना होगा 512 होगा। तो ऊपर कितना हो जाता है 88 हो जाता है बटे 21। और जैसे इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 217 आएगा। 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, जैसे 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और ऊपर 7 या 21 और 7 का ना 7 हो जाता है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आती है 88 गुणा 31 बटे 3 आ जाती है। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं तो 88, यहाँ पर कितना आएगा 8 या 24 हो जाता है, 8 या 24 और 2 26 हो जाता है। तो ये 8 आएगा, यहाँ 12 और यहाँ 7 और यहाँ 2 आ जाता है। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर कितना आता है देखिए 2728 बटे 3। तो 3 से डिवाइड करिए, 3 नम 27 हो जाता है 0, 3 नम 27 होगा, बचा कितना है 1। तो यहाँ कितना आ जाता है 909, सही 1/3 इसका सही आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है। तो बताइएगा कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 4:3:2 है। और उसने कहा कमरे की लंबाई और ऊंचाई आधी कर दी जाए। तो कमरे की जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में देखिएगा, तो उसने कहा लंबाई और ऊंचाई को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए। तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए, तो चौड़ाई को दुगना करेंगे तो यहाँ 6 हो जाता है। तो कमरे की 4 दीवारी का नया क्षेत्रफल होगा। तो अब एक बात बताइएगा, तो पहले हम कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल पुराना वाला निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कमरे का क्षेत्रफल होता है 2l+b इंटू हाइट हो जाता है। देखिएगा तो यहाँ पर l कितनी है 4 के रेशियो में है, 4 3 7 और 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। तो हम कह सकते हैं पुराना वाला कमरे का क्षेत्रफल कितना है 28 है। अब देखिए नया वाला निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार से 2 और 6 कितना होता है 8 हो जाता है, 8 दूनी 16 और 16 का ना 16। इसका मतलब इस समय कितना हो जाता है क्षेत्रफल 16 हो जाता है। पहले 28 है और अब कितना हो जाता है 16। तो कम हुआ है, कितना कम हुआ है 12 कम हुआ है, किससे 28 से, क्योंकि परसेंटेज में बताना है, हर गुणा 100 हो जाता है। इसको हम प्रॉपर सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर तो हम जानते हैं, देखिए 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12 होगा, 4 सत्ते 28 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाता है 300/7%। अब जैसे हम देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 42.86% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 1 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की गेंद की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 16 सेंटीमीटर व्यास के एक शीशे के गोले से बनाया गया है। तो एक देखिएगा शीशा का गोला है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 16 सेंटीमीटर है। अब इससे क्या बनाई जाती है छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं और जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो बताइएगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर होगा छोटे गोले के आयतनों के। तो छोटे गोले कितने बनाए गए मान लो x, तो ये क्या होगा छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। तब एक बात बताइएगा, तो बड़े गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई। अब रेडियस कितनी है देखिए इसकी 16, तो 16 का क्यूब हो जाता है यहाँ पर बराबर x। छोटे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई। अब इसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, कितनी है 1, तो 1 का क्यूब हो जाता है यहाँ देखिएगा। तब एक बात हमें x का मान निकालना है।
तो 4/3 से 4/3 कटेगा तो यहाँ क्या आएगा 16 × 16 × 16 बराबर x आ जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है 16 का क्यूब निकालना है। तो 16 का वर्ग कितना होता है देखिएगा, आप जानते हैं 256 होता है। तो 256 में किससे गुणा कर दें हम 16 से। तो जैसे हम गुणा करेंगे देखिएगा 16 छंग 96 होता है, 9 कैरी आएगा, 16 पंजे 80, 80 और 9 कितना हो जाता है 89 हो जाता है, और 16 दूनी 32, और 32 में देखिए 8 जोड़ते हैं तो 40 हो जाता है। तो कितने छोटे गोले बनाए जाएंगे 4096 छोटे गोले बनाए जाएंगे, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के खोखले गोले को 8 सेंटीमीटर व्यास के आधार के शंकु में पिघलाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताइएगा एक खोखला गोला है जिस गोले की बाह्य और आंतरिक व्यास दिए हैं। तो बताइए बाह्य जो व्यास है इसका कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो बाह्य त्रिज्या कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होती है। तो बताइए आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी इसकी 2 सेंटीमीटर होगी। अब इसको पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद शंकु बनाया जाता है, और इस शंकु के आधार का व्यास दिया है। तो व्यास जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस जो होगी वह कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। हम जानते हैं गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, तो खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन बराबर होगा शंकु के आयतन के, शंकु के आयतन के। तो आप कह सकते हैं देखिए खोखले गोले का आयतन कितना होगा यहाँ पर 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस के स्मॉल आर का क्यूब बराबर 1/3 पाई। अब यहाँ पर आर कितनी है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू शंकु की ऊंचाई h मान ली। तो बताइए पाई/3 से पाई/3 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना है 4 गुणा, देखिएगा कैपिटल आर गोले की कितनी है यहाँ पर देखिएगा 4 का क्यूब कितना होगा 64 होगा, माइनस के 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा 16 गुणा h हो जाता है। तो 4 गुणा, देखिए 64 में से 8 जाएगा 56 हो जाता है, बराबर 16 गुणा h हो जाता है। 4 से इसे डिवाइड करेंगे 4 चौक 16 होगा, इसे इसको डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कितना आएगा 14 आएगा, 14 चौका 56 हो जाता है। तो हाइट कितनी होगी शंकु की 14 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, तो बताइएगा गोले का आयतन दिया है। अब इस गोले की ये त्रिज्या है, अब इसका आयतन दिया है कितने के बराबर है 4851 सेंटीमीटर क्यूब, और हम जानते हैं गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4851 होगा। अब देखिएगा पाई का मान हम जानते हैं यहाँ पर कितना होगा 22/7 आर क्यूब बराबर 4851। अब देखिए किससे काट लें 11 से, 11 दूनी 22 होता है। अब 11 चौक 44 होगा, बचा कितना यहाँ पर देखिएगा 4, 11 चौक 44 होगा, और 11 का ना 11 हो जाता है। अब देखिएगा हम इसे लिख सकते हैं, ऊपर क्या है 8 है और नीचे 21 आर क्यूब बराबर 441। इसको इधर ले जाएं तो यहाँ कितना आएगा 441, देखिए किसका स्क्वायर होता है 21 गुणा 21, अरे 21 और आ जाता है नीचे से, अब बटे 8, इधर क्यूब है इधर जाके क्यूब रूट होगा, तो 21 का देखिए यहाँ पर क्या होगा 3 बार 21 है तो ऊपर 21 आ जाता है और नीचे 2 आ जाता है। तो रेडियस जो आएगी वह कितनी आएगी 10.5 सेंटीमीटर आएगी। अब एक बात बताइए गोले की जो त्रिज्या है वह कितनी है 10.5 है। तो आपसे क्या पूछा है इसका व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होगा इसका 21 सेंटीमीटर। तो बताइएगा रेडियस कितनी है 10.5, तो इसका डायमीटर कितना होगा 21 सेंटीमीटर, और यही हमारा
सही आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बताइए इसका जो सरफेस एरिया है, इसके टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है। इसका मतलब ये 3 है, तो ये कितना है, 1 है। दोनों दे रखे हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर कुल पृष्ठ दे रखा है, देखिएगा। तो कुल पृष्ठ कितना है यहाँ पर, देखिएगा 462 है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं, यदि कुल पृष्ठ 462 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 का ना 3 होगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया यदि 462 है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 154 होगा। अब एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, यदि मैं इन दोनों का अंतर करूं तो हम जानते हैं इन दोनों का अंतर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा। सॉरी कितना, 2πr² के, क्योंकि आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, πr² h प्लस 2πr² होता है। और यदि मैं आपसे कहूं और सरफेस एरिया कितना होता है, 2πrh होता है। और यदि मैं दोनों का अंतर करूं तो इससे कटेगा, तो बताइए अंतर कितने के बराबर होगा, 2πr² के तो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों का अंतर कितने के बराबर हो, 2πr के। और यदि मैं इन दोनों का अंतर करूं तो देखिएगा कितना होगा, यहाँ पर 12 में से कितना निकालेंगे, 4, तो कितना आएगा यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ कितना देखिएगा 5, 5 में से कितना जाएगा, 5 जाएगा तो 0 आएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। इससे मैं इसको डिवाइड कर दूं तो हम कहेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, 154 होगा, नहीं होगा। जो बेलन का आधार है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 154 होगा। तो आपसे क्या पूछा, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। तब एक बात बताइएगा, हमारे पास इसका एरिया कितना है, πr² है। कितना है इसका, πr² है। और आप एक बात बताइएगा, तो मुझसे पूछा क्या है, इसका आयतन पूछा है। सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 2πrh बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर देखिएगा, 154। यदि मैं इसे सोल्व करता हूं तो इसकी त्रिज्या जो यहाँ पर आएगी वह कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आएगी। इस बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आती है। तब एक बात बताइएगा, यदि मैं 7 सेंटीमीटर रखूं तो बताइए 2 गुणा 22/7 गुणा 7 और इंटू h आ जाती है यहाँ देखिएगा 154 के। तो अब एक बात बताओ, यदि मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं तो ये कितनी बार जाता है, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 से 7 कट जाता है तो h का मान कितना आएगा यहाँ पर, 7/2। तो बताइए बेलन की ऊंचाई भी पता है और बेलन का त्रिज्या भी पता है, आयतन निकालना है। तो आप जानते हैं आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई तो होगी, क्योंकि आप ये जानते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल आधार का क्या होता है, πr² इंटू h ही तो होता है, तभी तो आयतन बना है। अब ये हमारे पास है ऑलरेडी कितना है, 154। कितना है, 154। और ऊंचाई देखिएगा, ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 7/2 है। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 77 आएगा। और 77 की गुणा 7 से करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, तो यहाँ वैल्यू जो आती है देखिए 7×7 = 49 होगा। कितना हो जाता है, 7×7 = 49। 7×7 = 49, में हम कितना जोड़ दें, 4, तो यहाँ पर कितना आता है 539। यहाँ पर देखिए कितना आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाता है, बेलन का आयतन आ जाता है। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः 16.4 सेंटीमीटर और 17.2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले दो लंबवतीय शंकु जिनके आधार की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है। तो दो शंकु हैं, पहले शंकु की ऊंचाई जो है वह 16.4 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या जो है 8.4 सेंटीमीटर है। दूसरा शंकु है, तो दूसरे शंकु की
ऊंचाई जो है 17.2 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या भी 8.4 सेंटीमीटर है। दोनों को पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद एक गोले में बनाया जाता है। अब उस गोले का आपसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है, तो पहले रेडियस निकालेंगे, उसका डबल करके व्यास निकाल लेते हैं। अब एक बात बताइएगा, दोनों शंकु के आयतन को पिघलाकर क्या बनाया गया है, गोला बनाया गया है, तो इसका मतलब दोनों के आयतन का योग किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इसका आयतन कितना हो, 1/3 पाई। अब दोनों की रेडियस समान है तो हम कॉमन कर सकते हैं। देखिएगा 8.4 का होल स्क्वायर, अब कॉमन करेंगे यहां से, देखिएगा तो यहां पर क्या आएगा, h1 प्लस h2 और बराबर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब हो जाता है। अब देखिए यहां पर देखिएगा तो हम कह सकते हैं 3 से ये 3 कट जाता है और ये पाई से ये पाई वैल्यू कट जाती है। अब दोनों h का योग, जैसे हम दोनों h का योग करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आएगा, 8.4 का होल स्क्वायर। अब जैसे इसको जोड़ेंगे तो 33 दशमलव कितना हो जाता है, 6 और बराबर 4r क्यूब होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 8.4 आएगा। तो 8.4 गुणा 8.4 गुणा 8.4 और बराबर r क्यूब। तो इधर देखिएगा क्यूब है, इधर लाएंगे तो क्यूब रूट होगा। तो हम कह सकते हैं गोले की जो त्रिज्या आएगी 8.4 सेंटीमीटर आएगी। लेकिन आपसे गोले की त्रिज्या नहीं पूछा है, गोले का व्यास पूछा है। तो आप बताइएगा त्रिज्या को डबल कर दिया जाए तो गोले का व्यास आ जाता है। तो हम कह सकते हैं गोले का जो डायमीटर होगा वह रेडियस का डबल होगा। तो कितना होगा, 16.8 सेंटीमीटर। यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिधि के दुगने के बराबर है। तो एक घन है और आप जानते हैं घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। तो हम इस घन की क्या मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं कितने, x के बराबर। और आप जानते हैं घन में जो किनारों की संख्या कितनी होती है, 12। तो सभी किनारों की लंबाई का योग कितना होगा, x भुजा के अनुसार। तो हम कह सकते हैं सभी किनारों की लंबाई का योग 12x होगा। आगे उसने कहा वर्ग के परिधि के दुगने के बराबर है। तो एक वर्ग है, तो बताइए वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं, इस वर्ग की भुजा हम बाई मान लेते हैं। तो बाई के अनुसार इसकी परिधि कितनी होगी, 4 बाई होगी। अब इसकी परिधि से सभी किनारों की लंबाई कितनी है, दोगुनी है। तो बराबर करने के लिए हम परिधि में गुणा कर देते हैं वर्ग की। अब इसको हम प्रॉपर सोल्व करते हैं, देखिए 4 तिया 12 हो जाता है। तो यहाँ कितना आएगा, 3x और बराबर 2 बाई। तो दोनों की भुजा का अनुपात कितना होगा, x/बाई बराबर हो जाता है 2/3। तो बताइएगा x किसकी भुजा थी, घन की भुजा थी, और बाई किसकी थी, वर्ग की भुजा। तो दोनों की भुजाओं का अनुपात आ चुका है। लेकिन आगे क्या कहा है सवाल में, सवाल में कहा है यदि घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो अब एक बात बताइएगा, इसकी हम भुजा मान लें 2a और इसके अनुसार इसे भुजा मान लें 3a। अनुपात वही है जो पहले था। अब बताइए घन का आयतन कितना होगा, तो कहेंगे भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। अब इसकी भुजा कितनी है, 2a है, तो 2a का क्यूब। अब एक बात बताइएगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 3a का स्क्वायर। अब उसने कहा घन का आयतन का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ये सवाल में दिया है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a की। तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा 8a क्यूब बटे 4 बराबर 9a स्क्वायर होगा। अब 4 से इसको डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा। अब यहाँ a से काट सकते हैं तो 2a कट जाते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो आएगी वह कितनी जाती है, 9/2। a का मान कितना आ चुका है, 9/2। लेकिन आपसे क्या पूछा है, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। तो बताइए वर्ग की भुजा आपने क्या मानी थी, x। तो x की वैल्यू कितनी है, 3a है। अब a की वैल्यू आपने प्रॉपर निकाल चुकी है, तो कितनी है, 9/2।
तो ऊपर कितना हो जाता है 27, और 27/2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है 13.5 सेंटीमीटर। ये किसकी भुजा आती है, वर्ग की भुजा हो जाती है, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार को 1:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो एक गोला है, अब उस गोले को 1:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं यदि एक एक हिस्सा है तो ये हिस्सा कितना होगा 3 होगा। आगे उसने कहा बड़े हिस्से को एक शंकु में ढाला जाता है। तो बताइएगा बड़े हिस्से को किस में बनाया जाता है, शंकु में बनाया जाता है। और छोटे हिस्से को बेलन बनाया जाता है। तो बताइएगा इसके बड़े हिस्से को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, इसके छोटे हिस्से को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा इस शंकु की हमने त्रिज्या मानी है r, और इसकी ऊंचाई मान ली हमने h मान ली। इसी प्रकार से बेलन की जो हमने त्रिज्या मान ली r और इसकी ऊंचाई h मान ली। तो बताइए इसके अनुसार शंकु का जो आयतन होगा 1/3 पाई r², और यहाँ पर h आ जाता है। इसी प्रकार से बेलन का जो आयतन होगा पाई, अब इसकी r कितनी है स्मॉल r, तो r स्मॉल r का स्क्वायर इंटू h। अब ये इससे पिघलाकर ये बनाया गया, तो जितना आयतन इसके अनुसार है उतना ही आयतन इनका होगा। तो हम कह सकते हैं यह 3 हिस्से को पिघलाया गया तो 3 के रेशियो में आयतन होगा, इसको एक हिस्से को पिघलाया गया तो एक हिस्से का आयतन होगा। अब देखिएगा पाई से हम पाई काट लेते हैं। अब हम कह सकते हैं r² h अपॉन r² h की वैल्यू कितनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 डिवाइड करेगा इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा 9:1 आ जाती है। लेकिन आगे सवाल में कहा जिसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर होती है। इसका मतलब चाहे वह शंकु हो चाहे वह बेलन हो, आधार की जो त्रिज्या है शंकु की ऊंचाई के बराबर, इन दोनों का मान बराबर है। तो जैसे इन दोनों का मान हम बराबर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है r³ हो जाता है। इसी प्रकार से नीचे भी r³ हो जाता है बराबर 9:1 हो जाता है। इधर देखिएगा क्यूब है, इधर क्यूब रूट हो जाता है, तो r/r बराबर होगा क्यूब रूट 9/1, और यही हमारा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि हमसे यही पूछा है। देखिएगा शंकु के आधार की त्रिज्या के साथ सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए h लिखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का मान क्या है यहाँ पर ये बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं, h भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, अनुपात यही होगा। तो हम बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक शटल कोक का आकार एक गोलार्ध पर बने एक शंकु के छिन्नक जैसा है। तो बताइए एक शटल कोक है, ऊपरी भाग छिन्नक है और निचला भाग क्या है अर्धगोलाकार है। तो बताइएगा ये क्या बन जाती है, शटल बन जाती है। आगे उसने कहा छिन्नक का बाहरी व्यास, जो छिन्नक का जो बाहरी व्यास है वह कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं रेडियस व्यास का आधा होती है, तो 2.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो स्मॉल आर है छिन्नक की वह कितनी हो जाती है, क्योंकि व्यास दिया है इसका 2 सेंटीमीटर, तो इसके अनुसार इसकी जो रेडियस होगी कितनी हो जाती है 1 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा पूरे शटल कोक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो बताइएगा शटल कोक की ऊंचाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो अब बताइए 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो 1 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं जो छिन्नक है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है 6 सेंटीमीटर हो जाती है। तो आपसे क्या पूछा है, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब एक बात बताइएगा, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें स्लांट हाइट की जरूरत होगी, तो स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए देखिएगा यहाँ से, देखिएगा यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी।
और जब ये 1 सेंटीमीटर होगी तो हम कह सकते हैं ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 1.5 सेंटीमीटर होगी। 1.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो अब एक बात बताइएगा, ये आपके पास है, इसकी हाइट कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लग जाती है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है इसमें। जैसे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें क्या निकल जाती है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं एल का स्क्वायर बराबर होगा 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 का स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25 प्लस 6 का वर्ग कितना होगा, 36। तो 36 और 2 38.25। यह किसका मान आता है, एल स्क्वायर का आ जाता है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू देखिए, जब इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर स्क्वायर रूट होगा। तो हम कह सकते हैं 38.25 का जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 6.18 सेंटीमीटर लगभग कितने आएगा। तो अब एक बात बताइएगा, हमारे पास क्या आ चुकी है, जो छिन्नक है उसकी तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है। तो हमें क्या निकालना, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब एक बात बताइए, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, छिन्नक का। तो छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आई इंटू एल प्लस, अब कहेंगे निचला वाला जो भाग है इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तब एक बात बताइएगा, तो हम कह सकते हैं यहां पर देखिएगा पाई, अब दोनों आर को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 2.5 और 1, तो 3.5 और गुणा, यहाँ वैल्यू कितनी आती है देखिएगा, एल का मान कितना है यहाँ पर देखिएगा, तो हम कह सकते हैं 6.18 है। और प्लस देखिएगा यहाँ पर वैल्यू कितनी है, तो पाई आर का मान कितना है, 1 है। जैसे हम इसकी गुणा करते हैं देखिएगा, 6.18 की गुणा किससे कर लें हम, 3.5 से, 18 पंजे 90 हो जाता है, 5 छंग 30 हो जाता है। इसी प्रकार से देखिएगा 18 तिया 54 हो जाता है और 6 तिया 18 हो जाता है। तो ये 0 आता है, यहाँ 3 आ जाता है, और यहाँ पर कितना आएगा देखिएगा 6, और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 21। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, तो यहाँ पर जो मान बन जाता है इसका मान कितना आता है, 21.63 पाई प्लस 2 पाई, इधर 2 पाई है। तो जैसे हम इसे जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 21, यहाँ पर 2 जुड़ेगा तो ये 23.63 पाई आ जाता है। लेकिन आंसर आपका पाई में नहीं है, 23.63। अब पाई का मान कितना रखने को है, 22/7 हो जाता है। तो जैसे हम देखेगा 23.63 में किससे गुणा कर लें, 22 से, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 हो जाता है, 12, 6 और 1 7 हो जाता है और 4 हो जाता है। यहाँ 6 2 7 4, तो यहाँ वैल्यू बन जाती है देखिएगा 6 8 हो जाता है, 9 और 7 4 11 और एक यहाँ 5 आ जाता है। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 5 1 9 8 6 और डिवाइड बाई 7। जैसे हम 7 से डिवाइड करते हैं देखिएगा, 7 सत्ते 49 हो जाता है, बचा कितना है देखिएगा, 2 बचा है। तो हम कह सकते हैं 7 चौक 28 आएगा, बचा कितना है देखिएगा, 1 बचा है। तो बताइए कितना हो जाता है यहाँ पर, 18 7 दूनी 14, तो 74.626 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाता है, बाहरी भाग का एरिया आ जाता है, जो हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है देखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या r मीटर और ऊंचाई r प्लस 7 मीटर के एक लंबवृत्तीय बेलनाकार टैंक में तेल है। एक लंबवृत्तीयकार बेलन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या r मीटर और ऊंचाई r प्लस 7 मीटर के एक लंबवृत्तीयकार
बेलनाकार टैंक में तेल है, तो एक बेलनाकार टैंक है, उस टैंक की जो त्रिज्या है वह कितनी है, r है, और इस टैंक की जो ऊंचाई है r+7 मीटर है। आगे कहा है तेल की पूरी मात्रा को बेलनाकार टैंक से निकाल लिया जाता है और n संख्या के अर्धगोलाकार कटोरों में डाला जाता है। तो इससे पूरा तेल को निकाल लिया जाता है और अर्धगोलाकार कटोरों में डाला जाता है। तो ये कटोरों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर देखिएगा n है। आगे कहा ताकि प्रत्येक कटोरा अपनी अधिकतम क्षमता से भर जाए। प्रत्येक कटोरे की अधिकतम क्षमता दी है, यहाँ पर देखिएगा। तो अब यहाँ पर कितनी दी है, 11/42 r³। ये प्रत्येक कटोरे की क्षमता है। तो हम कह सकते हैं कटोरे भरे किससे गए, जो बेलनाकार टैंक था उससे जो तेल निकाला गया। तो हम कह सकते हैं बेलनाकार टैंक का जो आयतन होगा, तो यहाँ पर आयतन कितना होगा, πr² गुणा ऊंचाई, तो r+7। तो ये किसका आ जाता है, बेलनाकार टैंक का आयतन। और इससे क्या भरे जाते हैं, कटोरे भरे जाते हैं। तो सभी कटोरों के आयतन के बराबर होगा, तो n है। और एक कटोरे की क्षमता दे रखी है 11/42 r³। तो दोनों का आयतन समान होगा। तो बताइएगा, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, r² से r² कट जाता है, तो यहाँ क्या बच जाता है, एक r बच जाता है। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा r+7 बराबर n गुणा, तो यहाँ आता है n गुणा 11/42, और यहाँ क्या बच जाएगा, r बचा है। अब देखिएगा जैसे हम देखिए 11 से डिवाइड करते हैं, 11 दूनी 22 होता है, 7 छंग 42 हो जाता है। तो यहाँ पर आता है 2r+7 बराबर r/6n आ जाता है। तो देखिएगा 6 को इधर ले आते हैं, इधर डिवाइड करता है, इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन जाती है देखिएगा 6 दूनी 12 r+7/r बराबर n। तो आपसे क्या कहा गया, देखिए आगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा n के संभावित मान है, r और n सकारात्मक पूर्णांक हैं। तो बताइएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है, ये n की वैल्यू है। तो n की वैल्यू रखने के बाद देखते हैं r जो मान आता है, क्योंकि r क्या है, एक देखिएगा रेडियस है, तो रेडियस कभी माइनस की तो हो नहीं सकती। जैसी n की वैल्यू आपने पहला देखे 13 रखा, तो n का मान रखेंगे तो r का मान निकलेगा, तो 12 r+7। अब ये देखिए r इधर चला जाता है, तो हम कह सकते हैं 12r + 12×7 = 84 बराबर 13r। तो हम कह सकते हैं r इधर लाकर घटाएंगे तो r की वैल्यू कितनी हो जाती है, 84 हो जाती है। इसका मतलब ये 84 कब आया, जब r का n का मान कितना रखा हमने, 13 रखा। तो जैसे हमने 13 रखा तो दोनों वैल्यू देखिए पॉजिटिव में भी है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है और पूर्ण भी है, सकारात्मक पूर्ण भी है। तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू इसकी सेटिस्फाई करेगी, जैसा आंसर पूछा है। तो जैसे हम देखिएगा अगली वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर देखिएगा अगली वैल्यू n की वैल्यू हम कितना रखें, 8 रखें। तो जैसे 8 रखेंगे तो 8r आ जाता है, देखिएगा 8r, और यहाँ पर वैल्यू आ जाती है देखिएगा 12r+7 हो जाती है, यहाँ यही तो थी। तो जैसे देखिए 8r आता है यहाँ पर, तो 12r+84 हो जाता है। अब देखिए जैसे इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। तो माइनस का कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 4r माइनस की। आप एक बात बताइएगा, रेडियस कभी माइनस की हो सकती है क्या, रेडियस माइनस की नहीं हो सकती। तो इसे सोल्व करने से फायदा नहीं है, इसका मतलब ये मान इसका नहीं होगा। इसी प्रकार से हम 16 रखते हैं, देखिएगा तो 16 देखिएगा, जैसे 16 रखेंगे तो 12r+7, और यहाँ कितना आ जाता है, 16r आ जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, 12r+84 बराबर 16r। अब देखिए इधर प्लस का उधर जाकर ये माइनस का होगा, तो यहाँ पर क्या आता है, 84 बराबर 4r आता है। तो यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई होगी, देखिएगा तो r का मान कितना आ जाता है, देखिए 21 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं 16 भी इसका सही आंसर होगा।
अब देखिएगा पहला आ चुका है, तीसरा आ चुका है। तो अब एक बात बताओ, यदि हम ऑप्शन से करें, तीसरी ट्राई भी ना करें, तो बताइए पहले में कौन सा है, पहला और तीसरा, तो इसके अनुसार तो ये हो नहीं सकता है। दूसरे में कितना है, पहला दूसरा, दूसरा तो पहले ही कट हो चुका है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता है। अब पहला और तीसरा और केवल कौन सा, देखिए ये वाला केवल, तो आप कह सकते हैं ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो आपने अभी तक कितनी वैल्यू निकाली है, तो आपने कहा पहला और तीसरा वैल्यू सेटिस्फाई करता है, तो आप ना भी निकालेंगे तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन का आयतन 13,552 सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक बेलन है, इसका आयतन दिया है, तो इसका जो वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है, 13,552 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। आगे उसने कहा बेलन का व्यास जो है, किसका व्यास, बेलन का व्यास एक वर्ग की भुजा के बराबर है। तो बताइएगा इसकी हम रेडियस माने आर, तो ये भी आर होगी। तो बताइए वर्ग की भुजा के बराबर है, तो इसके अनुसार इसकी वर्ग की जो भुजा होगी वह कितनी होगी, 2r होगी। आगे उसने कहा देखिएगा, अब इसका परिमाप दे रखा है, वर्ग का क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो इसके अनुसार पैरामीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो हमने साइड कितनी मानी है इसकी, 2r मानी है। तो हमारे हिसाब से 8r इसका पैरामीटर होगा। और यहाँ कितना आ चुका है, 112। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 8 ही का ना 8 होगा, बचा कितना 3, 8 चौक 32, 14 अट्ठे 112 हो जाता है। तो अब बताइएगा आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 14 आ चुकी है। तो हम कह सकते हैं बेलन की जो त्रिज्या है वह कितनी हो जाती है, 14 हो जाती है। तो बेलन की त्रिज्या आ चुकी है, तो हम क्या निकाल लेंगे, इसकी हाइट निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास आयतन है। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाता है, क्योंकि बेलन की हाइट आपने एच मान ली है। तो यहाँ पर होगा 13,552 के, पाई का मान कितना होगा, 22/7 होगा। अब आर देखिएगा 14 गुणा 14 इंटू एच बराबर कितना हो जाता है, 13,552 के बराबर हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22 होता है, 11 का ना 11 होगा। तो बचा कितना है, देखिए 2, तो 11 दूनी 22 हो जाता है। बचा कितना है, देखिएगा यहाँ पर 3। अब 11 दूनी, देखिए यहाँ कितना बचा है, 3, तो 11 तिया 33 हो जाता है, 11 दूनी 22 हो जाता है। इसी प्रकार से हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ देखिए 6 आता है, 1 और यहाँ पे 6 आ जाता है। अब देखिएगा इससे हम इसको डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब ये वैल्यू किससे कट जाती है, 14 से कट जाती है। देखिएगा 14 से डिवाइड करिए, 14 चौका 56 हो जाता है, 14 चौका 56 हो जाता है, 14 पंजे 70 हो जाता है, 14 चौका 56 आएगा। बचा कितना है यहाँ पर, देखिएगा 14 चौका 56 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 22 आ जाता है। तो h का मान जो होगा वह कितना आ जाता है, 22 आ जाता है। लेकिन आपसे बेलन की ऊंचाई नहीं पूछी है, आपसे क्या पूछा है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो अब एक बात बताइए, बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया वह किसके बराबर होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर के होता है। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर का मान कितना है, 14 है। और जैसे हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 14 और किसको, 22 को, तो यहाँ 36 हो जाता है। अब देखिए इसको हम प्रॉपर सोल्व करते हैं, 7 दूनी 14 होगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, देखिएगा 44 दूनी 88, तो 88 गुणा 36 हो जाता है। तो हम गुणा कर लेते हैं, देखिए 88 को 36 से, तो अब 6 8 जा 48 हो जाता है, 6 8 जा 48, और 48 में कितना जोड़ा जाए, 4, तो कितना होता है 52 हो जाता है। यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा, और यहाँ भी 24, और 24 में कितना जोड़ा जाए, 2, तो 26 हो जाता है। तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 6 हो जाता है, यहाँ 11, और यहाँ पर 3 हो जाता है। तो बताइए इसकी वैल्यू जो आती है 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब शंकुकार टोपी मेज पर एक दूसरे पर रखे हुए
दो गोलों को यथोचित रूप से इस प्रकार ढक लेती है कि यह दोनों गोलों को स्पर्श करती है। मान लीजिए छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, और मान लीजिए शंकु का शीर्ष कोण 2 थीटा है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम फिगर आउट करते हैं। तो एक टोपी है और दो वृत्तों को स्पर्श करती है। तो पहला वृत्त हमने इसको प्रॉपर बना लिया। आप देखिएगा एक ये टोपी है जो इसको स्पर्श करती है, एक गोला और है जो इसके ऊपर है, इसको भी यह टोपी स्पर्श करती है। आगे देखिएगा इन गोले की त्रिज्या दी है, तो छोटे गोले की त्रिज्या जो है वह स्मॉल आर है और बड़े जो गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर है, और इसका शीर्ष कोण जो है टोपी का है 2 थीटा है। तो देखिए जैसे ही हम देखिएगा इससे लंब डालते हैं, क्या डालते हैं, लंब डालते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर कोण जो बन जाता है ये वाला थीटा हो जाता है और ये भी थीटा हो जाता है। कोण लंब डालेंगे, समद्विभाजित करेंगे, तब भी यही कोणों को आधा करेगा। तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, और ये थीटा ये 90, तो ये तीसरा कोण त्रिभुज का कितना होना चाहिए, इसके अनुसार 90 माइनस थीटा होना चाहिए। और आप जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो सेंटर के अनुसार वह स्पर्श रेखा कितने डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। तो हम कह सकते हैं इस छोटे ट्रायंगल में ये कोण थीटा ये 90, तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए, 90 माइनस के थीटा होना चाहिए। इसी प्रकार से तो हम कह सकते हैं यहाँ भी कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा तो तीसरा कोण इस त्रिभुज के अनुसार यहाँ पर भी कितना होगा, 90 माइनस के थीटा। तो हम देखिए इसके हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कितना है ओ है, और ये ओ डैश कर लेते हैं, ये ई है और ये एफ है। तो यहाँ पर देखिए हमको त्रिभुज दिखाई देता है। अब ये त्रिभुज कौन सा दिखाई देता है, यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से, ये कितना है ओ डैश है और ये पॉइंट्स एफ है। यहाँ पर देखिएगा ये ओ है और यहाँ पॉइंट्स ई है और ये वाला पॉइंट्स ए है। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल बनते हैं, तो यहाँ दो ट्रायंगल बनते हैं, एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा ट्रायंगल, और ये वाला कोण इस ट्रायंगल में बराबर हो जाता है इसके, और ये वाला कोण ये इसके बराबर हो जाता है। तो बताइए ये वाला कोण दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल बनेंगे आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब ये सिमिलर होंगे तो यहाँ पर रेशियो देखिए कितना, ए ओ अपॉन ए ओ डैश बराबर होगा ओ ई अपॉन ओ डैश एफ के, क्योंकि जब त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। अब इनकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए फिगर में। तो बताइए ए ओ जो ए ओ वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा इसमें। तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, यहाँ पर देखिएगा, तो हमको जो लेनी है वह ए ओ लेनी है, यही तो लेनी है। तो इतनी वैल्यू लेनी है, तो हमें घटानी कितनी है, तो आप कहेंगे, तो आपको जैसे इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ वैल्यू कौन सी घटाएंगे, आप ये वाली वैल्यू घटाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक घटाएंगे। तो आप बताइए हमें जब किसका मान निकालना है, एओ का मान निकालना है, तो हमें टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान लीजिएगा। तो ये इसकी हाइट कितनी मान ली आपने, एच मान ली। तो एच में से हमें घटाना कितना है, तो एक तो स्मॉल आर घटाना है, ये वाला स्मॉल आर, और यहाँ पर कितना है डायमीटर हो जाता है, तो 2r कैपिटल आर वाला घटा देना है। तो ये किसकी लेंथ आ जाती है, एओ की लेंथ आ जाती है। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, एओ डैश निकालना है। तो एओ डैश आप कह सकते हैं कौन सी, देखिए यहाँ पर इमेज है, तो अब बताइए ये वाली वैल्यू निकालनी है, यहाँ से लेकर आपको ये वैल्यू निकालनी, तो केवल यही वाली तो घटानी होगी हमें, और जब ये वाली घटानी होगी, ये कितनी है, आर है, तो हम कह सकते हैं एच में से आर घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाती है ए ओ डैश की वैल्यू हो जाती है, बस रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या आएगा, एच माइनस के आर माइनस के 2r अपॉन
एच माइनस के आर बराबर हो जाता है ओ ई कितने के बराबर है, यहाँ पर देखिएगा स्मॉल आर के, और यहाँ पर ये ओ एफ जो है, ओ डैश एफ जो है वह कितने के है, कैपिटल आर के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा, एच आर माइनस के आर इंटू कैपिटल आर माइनस के 2 आर स्क्वायर बराबर हो जाता है देखिएगा एच स्मॉल आर हो जाता है माइनस के आर इंटू आर हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर देखिए एच आर है और यहाँ भी देखिए इससे ये कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो एच आर माइनस के यहाँ पर क्या आता है एच आर, आर बराबर 2 आर क्या जाता है स्क्वायर आ जाता है, तो हम यहाँ क्या कॉमन कर लें, एच कॉमन कर लें, तो आर माइनस के आर, आर बराबर हो जाता है 2 आर स्क्वायर। अब देखिएगा, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 आर स्क्वायर बटे आर माइनस के आर हो जाता है। और यही हमसे पूछा गया था, तो हमसे क्या पूछा है, शंकु की ऊंचाई, तो एच मानी है, तो एच की वैल्यू कितनी आई है 2 आर स्क्वायर अपॉन आर माइनस के आर आ जाती है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, तो यहाँ क्या निकालना है, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करिएगा। तो अब एक बात बताइएगा, इसके अनुसार ही आपको सवाल को सोल्व करना होगा। तो हम मान लें ये शंकु था, इसके आधार की त्रिज्या हमने मान ली एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये एंगल पता है, तो जैसे ये एंगल हमें पता है, तो देखिएगा हम इसमें देखेंगे, यहाँ देखिएगा, तो फिगर के अनुसार ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये कोण कितना है 90 है। यहां से लेकर यहां तक क्या है, शंकु की हाइट है, और हाइट हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ हाइट कितनी निकाली हमने 2 कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन आर माइनस के आर निकाल ली है, और ये हमने मान ली है एक्स है। तो यहाँ पर क्या लगा ले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा ले, तो हम लगाएंगे कोट 90 माइनस के थीटा। अब कोट में क्या होता है आप जानते हैं, पहला बेस आता है और फिर परपेंडिकुलर आता है। तो बेस देखिए यहाँ पर कितना है एक्स मान लिया हमने, और परपेंडिकुलर क्या है इसकी हाइट है, तो हाइट की वैल्यू कितनी है 2 आर स्क्वायर, और ऊपर ले जाते हैं इसको आर माइनस के आर के। और यहाँ देखिएगा यहाँ पर जो बन जाता है कोट 90 माइनस थीटा, तो पहले क्वाड्रेंट में जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम टेन थीटा। हमें किसका मान निकालना है एक्स का, तो इसको इधर ले आइए, तो 2 आर स्क्वायर टेन थीटा बटे आर माइनस के आर, और बराबर किसकी वैल्यू आ जाती है एक्स की वैल्यू आ जाती है। और एक्स क्या माना था, शंकु की आधार की त्रिज्या मानी थी, तो यही इसका आंसर आ जाता है। तो 2 आर स्क्वायर थीटा अपॉन आर माइनस के आर, यही इसका सही आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शंकु का सरफेस एरिया उसके आधार से, आधार के क्षेत्रफल से 1 गुना बड़ा है। तो अब बताइएगा एक शंकु है, अब देखिएगा ये क्या है, एक शंकु है, इसका जो उसने कहा देखिएगा आधार के क्षेत्रफल से 1 गुना है, किसका, तो शंकु का जो सरफेस एरिया है जो उसके आधार है, आधार क्या होता है इसका शंकु का वृत्त होता है, तो आधार के क्षेत्रफल से 1 गुना है। तो अब एक बात बताइएगा आधार का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और इससे ये कितना गुना है 1/4 देखिएगा, तो हम कह सकते हैं, तो ये है तो इसका मान निकालना है, तो हम कह सकते हैं 1/3 गुना करेंगे तो 4/3 लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, शंकु का सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल होता है, और यहाँ पाई आर स्क्वायर गुणा 4/3 आ जाता है। इससे ये कट जाता है, एक आर से एक आर कटेगा, तो यहाँ एल बचेगा, और यहाँ पर क्या आएगा 4/3 आर आ जाता है। तो एल और आर का रेशियो आ जाता है। उसने कहा शंकु की जो ऊंचाई है, तब एक बात बताइएगा इसको हम नीचे ले आए, तो एल बटे आर बराबर कितना हो जाता है 4/3
3 हो जाता है। तो इन दोनों का अनुपात आ चुका है और शंकु की ऊंचाई दे रखी है। तो अब एक बात बताइएगा, शंकु की ऊंचाई हमें दी है 7 सेंटीमीटर और यह रेशियो है, तो इसको हम क्या मान लें 3x और इसको हम 4x मान लें। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, स्लांट हाइट है, वह कितनी है 4x है और इसी प्रकार से इसकी जो त्रिज्या है 3x है। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा x का मान निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे देखिएगा 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16x² प्लस बराबर आएगा, तो यहाँ कितना है 7 का वर्ग 49 प्लस 3 का वर्ग 9x² हो जाता है। इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है देखिएगा, तो यहाँ वैल्यू आती है 7x² बराबर 49 के। इससे इसको देखिए डिवाइड करेंगे, x² बराबर कितना आएगा, यहाँ पर 7 आ जाता है। x का मान x² का मान कितना है 7 है। तो हमसे क्या पूछा है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए। तो बताइए शंकु का जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अब एक बात बताइएगा, तो वो कितना होता है पाई आर एल होता है। तो अब एक बात बताओ, पाई ऐसे लिखा रहने दीजिए क्योंकि इसके अनुसार निकालना है। आर का मान देखिएगा कितना है, यहाँ पर देखिएगा 3x और यहाँ पर देखिएगा इसका मान कितना दे रखा है 4x। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा पाई 12x²। तो एक बात बताओ, हमने x² की वैल्यू कितनी निकाली थी 7 निकाली थी, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 12 गुणा 7, तो 12 सत्ते 84 पाई आ जाता है। लेकिन आपका क्या पूछा था शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब आपसे यहाँ पर सरफेस एरिया नहीं पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल निकालना है तो इसमें कितना ऐड और कर देते हैं पाई आर स्क्वायर ऐड और कर देते हैं। तो आर का मान कितना है देखिए यहाँ पर 9 है, 9x² हो जाएगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 84 पाई प्लस पाई गुणा 9x²। अब x का मान यहाँ पर हमारे पास 7 है, 7 9 63 हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 84 पाई प्लस 63 पाई। जैसे हम इसे जोड़ते हैं 4 3 7 हो जाता है और 8 6 14 14। तो बताइएगा कितना आया है इसका सरफेस एरिया 147 पाई, क्योंकि आपको यहाँ दे रखा है शंकु का सरफेस एरिया निकालिए, लेकिन आपको यहाँ रियल में आंसर किसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया का निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 147 पाई, इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के गोलाकार सेल की अंत्य और बाह्य त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा दो त्रिज्याएं हैं, एक 5 सेंटीमीटर है बाह्य त्रिज्या और एक 3 सेंटीमीटर है आंतरिक त्रिज्या। अब इसको पिघलाकर क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है यहाँ पर देखिएगा बेलन बनाया जाता है, और इस बेलन की जो ऊंचाई है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन की हम त्रिज्या मान लेते हैं r। हम कहते हैं देखिएगा इसको पिघलाने के बाद यह बेलन बनाया गया तो दोनों का आयतन समान होगा। तो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, तो यहाँ 5 का क्यूब हो जाता है, माइनस के स्मॉल आर का क्यूब। और इससे क्या बनाया गया है सिलेंडर बनाया गया है, तो इसका आयतन कितना होगा पाई। अब यहाँ देखिए r², इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 या 30 2 32/3। तो अब एक बात बताइएगा, पाई से ये पाई कट जाता है और 3 से ये 3 कट जाता है, तो यहाँ पर कितना आता है 4 गुणा 5 का क्यूब कितना होगा 125 माइनस के 3 का क्यूब 27 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, और यहाँ पर क्या आएगा देखिए r² गुणा कितना हो जाता है 32 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर जो मान आएगा वह कितना आएगा देखिएगा 98 आएगा, बराबर r²
गुणा 32 के। इससे इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 4 बार डिवाइड कर सकते हैं। 4 यहाँ पर कितना आ जाता है, 4 अट्ठे 32 होता है, तो ये 4 बार में नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो हम कह सकते हैं 16 होगा और ये कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। अब 4 चौक 16 हो जाता है, तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वह कितने के बराबर होगी, देखिए 49/4 के। तो हम कह सकते हैं यहाँ आर का मान कितना होगा, 7/2 हो जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, बेलन के आधार का व्यास, तो व्यास इस रेडियस का डबल होगा, तो हम कह सकते हैं बेलन का जो व्यास हो जाता है वह कितना हो जाता है, 7 सेंटीमीटर, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो बताइए आंतरिक लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई दे रखी है। तो यहाँ पर कितनी दी है, देखिएगा ये 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वह 6 सेंटीमीटर है। वो कहता है बक्से की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल, तो यह क्या थी, ये देखिए आंतरिक थी, आंतरिक माप थी ये बक्से की। अब यहाँ देखिएगा क्या है, ये बाह्य, बाह्य क्या दे रखा है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, वो कितना है 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब बक्से में मोटाई होगी तभी तो सरफेस एरिया बाहर का बना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक्स के अनुसार करेंगे तो बहुत लंबा होगा, ऑप्शन के अनुसार करें तब एक बात बताइए, आंतरिक माप है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो बताइएगा जब बक्सा होता है देखिएगा इस प्रकार से, तो हम कहेंगे लंबाई भी दोनों तरफ बढ़ेगी, चौड़ाई भी दोनों तरफ बढ़ेगी और ऊंचाई भी दोनों तरफ बढ़ेगी। तो यदि हम मान लें ऑप्शन के अनुसार कि जो x है उसकी मोटाई है वो x है, x का मान कितना मान के चले हम, 1 माने, तो इसके अनुसार जो इसकी नई लेंथ होगी, बाहर की लेंथ होगी वह 12 सेंटीमीटर होगी। इसके अनुसार देखिए बाह्य जो ब्रेथ होगी वह कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, और इसके अनुसार बाह्य जो ऊंचाई होगी वह कितनी होगी बक्से की, तो आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर। और इस बाह्य सरफेस का टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको यहाँ पर देखिएगा, तो बड़ा आसान है। तो यदि आपको यदि इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लें और वह किसके बराबर आता है, 592 के बराबर आता है, इसका मतलब मोटाई 1 सेंटीमीटर सही है। तो अब एक बात बताइए सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 2L/B, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना 120 आएगा, प्लस B/L, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 80 आ जाता है, प्लस इसी गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 96 आ जाता है। तो हम जैसे इसको जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आएगा 6 आ जाता है, और 9 8 17 हो जाता है, 17 और 2 19 हो जाता है, और 2 यहाँ आ जाता है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखिए 6 दूनी 12 हो जाता है, 9 दूनी 18 1 19 होगा, 4 और 1 5 होगा। तो वही बाह्य टोटल सरफेस एरिया कितना जाता है 592, और सवाल में कितना दिया था 592 दिया था, तो हमने कितनी मोटाई मान के सवाल को किया था 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर x जो है मोटाई है, तो हम कह सकते हैं इसे ऑप्शन से किया जाए तो बहुत आसान है, ना तो फिर x में करोगे तो थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज बन जाती है, गुणा भाग बन जाती है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, आज के लिए इतना ही।